ये है न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव, सोच आपकी, आवाज हमारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ रिया कुमारी। खबरों की शुरुआत करते हैं, लेकिन एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने जोशीमठ के राहत कार्यों का जायजा लिया, आगे की योजना पर तेजी से होगा काम। उत्तराखंड में बढ़ सकती है ठिठुरन, पहाड़ी इलाकों में बारिश बर्फबारी के आसार। पेपर लीक केस बड़े पैमानों पर हो रहा है बदलाव, यूकेपीएससी बदलेगा एक्सपर्ट और प्रश्न पत्रों के बैंक के सवाल। जोशीमठ नरसिंह मंदिर परिसर में सभी बड़े आयोजनों पर रोक, खतरे को देखते हुए लिया गया फैसला। अब खबर विस्तार से। कांग्रेस का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल जोशीमठ के लिए रवाना हो चुका है। कांग्रेस के केंद्रीय पर्यवेक्षक अजय लल्लू, प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव, प्रदेश अध्यक्ष करण महरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य सहित कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता जोशीमठ पहुंच चुके हैं। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शिषपाल सिंह बिष्ट ने कहा है कि जिस तरह से पिछले बार कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने जोशीमठ में सरकार द्वारा किए जा रहे राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा ली थी और प्रभावितों से मुलाकात की थी, उसके बाद कांग्रेस के दबाव के चलते सरकार को कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने पड़े थे। उसी तर्ज पर इस बार भी कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल सरकार द्वारा किए गए कार्यों की जमीनी हकीकत परखने जोशीमठ पहुंचे हैं। कांग्रेस पार्टी का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल आज आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी, प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव जी और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जी के नेतृत्व में जोशीमठ के आपदा पीड़ित क्षेत्र में गया है। वहां पर सरकार के दावों की जो पड़ताल है वो ये प्रतिनिधिमंडल करेगा। वहां पर आपदा राहत और बचाव के जो कार्य है उसकी जमीन पर क्या हकीकत है उसकी पड़ताल भी ये प्रतिनिधिमंडल करेगा। पिछली बार जब कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल जोशीमठ गया था तो देहरादून आकर के मुख्यमंत्री जी को जो सुझाव दिए थे उसके ही अनुसार जो 4,000 रुपये की मासिक सहायता थी वो 5,000 रुपये की गई और जो तत्काल सहायता थी वो 1.5 लाख रुपये दी गई और जो भूमि चयन की बात सरकार ने की। लेकिन अब सरकार कहाँ तक बढ़ी है, मुआवजे में क्या प्रगति है और पुनर्वास के मामले में सरकार जमीनी स्तर पर क्या कर रही है, जोशीमठ जाकर के आज ये प्रतिनिधिमंडल जमीनी स्तर पर पड़ताल करेगा और देहरादून आकर के फिर से कांग्रेस पार्टी इस पर विचार करेगी कि आगे पार्टी को क्या रणनीति अपनानी है, क्या राहत बचाव और पुनर्वास का काम सही ढंग से चल रहा है या नहीं चल रहा है। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर बने पिलर्स पर बौद्ध धर्म के श्लोक लिखे जाने पर ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य ने आपत्ति जताई है। वहीं पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा उनके द्वारा भी इस संबंध में एयरपोर्ट अधिकारियों को पहले कहा गया है कि इनको हटा दिया जाएगा। वहीं उन्होंने बताया कि शंकराचार्य जी जो भी कह रहे हैं इस मामले को दिखवाया जाएगा। आपको बता दें कि ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य ने भी मंगलवार को इस पर आपत्ति जताई थी। जब मैं वहां देखने गया था, उसका मुआयना करने गया था, तो मैंने यही कहा था कि भाई ये आपने जो टिबेटन में यहाँ लिखे हुए हैं ओम मणि पद्मे हंग, ये यहाँ की संस्कृति नहीं है। हमारे यहाँ वेद लिखे गए, हमारे यहाँ गंगा की आरती है, हमारे यहाँ और भी सामवेद की चर्चाएं हुई हैं, तो आप कम से कम ये करिए। और ये मैंने उनको कह दिया था। उन्होंने मान भी लिया था कि साहब एक पिलर पे हम टिबेटन रखेंगे, बाकी पिलर्स पे हम जो है संस्कृत के मंत्र रखेंगे। अगर शंकराचार्य जी ने कहा है तो निश्चित रूप में उनका सुझाव जो है सराहनीय है और हमें उस पर अमल करना चाहिए। हरिद्वार स्थित मेट्रो हॉस्पिटल द्वारा पहली बार दूरबीन के जरिए पिट्यूटरी ग्रंथि के ट्यूमर का सफल ऑपरेशन किया गया है। मेट्रो हॉस्पिटल के वरिष्ठ न्यूरो और स्पाइन सर्जन डॉक्टर सलील महाजन ने यह ऑपरेशन किया है। मेट्रो अस्पताल में प्रेस वार्ता कर उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले उनके पास एक महिला सरदर्द और आंखों की रोशनी कम होने की शिकायत लेकर उनके पास पहुंची थी। महिला की जांच की गई तो पता चला कि उसके दिमाग की पिट्यूटरी ग्रंथि में एक ट्यूमर है। उसकी आंखों की रोशनी कम करता जा रहा था। आगे चलकर महिला के सामने कोई बड़ी समस्या ना पैदा हो, इसके लिए उन्होंने महिला का ऑपरेशन करने का फैसला किया। उन्होंने अपने साथी डॉक्टर के साथ दूरबीन द्वारा ऑपरेशन कर उसके ट्यूमर को बाहर निकाल दिया। इस ऑपरेशन में उन्हें करीब 4 घंटे का समय लगा और अब वो महिला पूरी तरह से स्वस्थ है। महिला के दिमाग में ट्यूमर पाया गया जिसको हमने
मेट्रो हॉस्पिटल हरिद्वार में दूरबीन के द्वारा बिना चीरा के नाक के रास्ते से ब्रेन के अंदर वो ट्यूमर को निकाला और मरीज का सक्षम इलाज किया। मरीज अभी अच्छी हालत में है। अपने नॉर्मल जो उसकी मरीज हमारे पास जो आया था सर दर्द और उसकी आंखों की रोशनी जा रही थी, ऑपरेशन के तुरंत इमीडिएट बाद उसकी रोशनी वापस आ गई और वो मरीज 2 दिन में छुट्टी करके घर चला गया। इस तरह के मरीज़ उत्तराखंड में बहुत पाए जाएंगे। मैंने बताया कि इस बीमारी का इंसिडेंस अगर बात करें तो 1 लाख पे 1 से 6 व्यक्ति पाए जाएंगे और वो पूरे हिंदुस्तान में है। वो उत्तराखंड क्या भारत के किसी भी देश में हो सकते हैं, परंतु इस तरह की सुविधा पहले उत्तराखंड में मौजूद नहीं थी। वो मेट्रो हॉस्पिटल में दूरबीन के अलावा हमने पहली बार इसको संपन्न किया। भारत सरकार ने, मोदी जी ने आयुष्मान की जो योजना चलाई है, हम उसी के अंतर्गत इसका इलाज कर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिवंगत माता को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान ट्रस्ट से जुड़े लोगों ने गंगा घाट पर दुग्ध अभिषेक और दीपदान भी किया। ट्रस्ट के अध्यक्ष कमल खड़का ने बताया कि उनकी ट्रस्ट के 2 साल पूरे होने पर उन्होंने पीएम मोदी की दिवंगत माता की आत्मा शांति और उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए दीपदान और दुग्ध अभिषेक का कार्यक्रम रखा है। ट्रस्ट की ओर से सैकड़ों गरीब लोगों को कंबल वितरण के साथ भोजन का दान भी दिया गया है। पीएम मोदी की माता पूरे देश की माता है और उनके लिए श्रद्धांजलि देना सबका कर्तव्य है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के माता जी के निधन से पूरा देश ही दुख व्यक्त कर रहा है। हमने भी सोचा कि माता जी के पूज्य माता जी के उस पर दीपदान का कार्यक्रम कर, दूध अभिषेक कर गंगा जी में भोजन और गरीबों को कंबल वितरण का कार्यक्रम आज किया गया है। माता जी सबके पूरा देश की, जब यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री पूरे देश के हैं तो माता जी भी हम सभी देशवासियों की हैं। तो ये हुआ कि चलो थोड़ा सा माता जी के उस पर शोक व्यक्त करने का ये भी एक वो था कि गंगा जी में दीपदान करके। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड में संगठन को मजबूत बनाने के लिए मंडल अध्यक्षों की नए सिरे से नियुक्ति की है। जनपद हरिद्वार की ज्वालापुर पश्चिम मंडल अध्यक्ष पद पर रीता सैनी को मनोनीत किया है। रीता सैनी को ज्वालापुर पश्चिम मंडल अध्यक्ष बनाए जाने पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने खुशी का जबरदस्त माहौल है। हल्द्वानी सर्किट हाउस के कुमाऊं कमिश्नर ने कुमाऊं मंडल के लैंड फ्रॉड मामलों की समीक्षा की, जिसमें 14 मामलों की मुकदमा दर्ज करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। सर्किट हाउस के कुमाऊं कमिश्नर आईजी कुमाऊं सहित मंडल के सभी अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़े, जिसमें कुमाऊं मंडल के 6 जिलों में 37 लैंड फ्रॉड के मामलों की समीक्षा की गई, जिसमें जमीनी फर्जीवाड़े और प्रॉपर्टी डीलरों द्वारा एक जमीन को कई बार बेचने जैसे मामले थे। यही नहीं, भूमाफियों ने कई सरकारी जमीनों को भी बेच दिया है। लिहाजा समीक्षा करते हुए नैनीताल जिले के 6 मामले और उधम सिंह नगर के 5 मामले, पिथौरागढ़ के 1 मामले में मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कुमाऊं कमिश्नर ने जमीन खरीदने वाले लोगों को जमीन खरीदने से पहले पूरी तरह से खोजबीन करने की सुझाव दिए हैं। सबसे पहले तो आप उसकी लेटेस्ट खतौनी, कंप्यूटराइज्ड है आजकल, वो निकाल लेनी चाहिए कि ये पता चले कि जिससे आप खरीद रहे हो उसकी ज़मीन है भी उतनी या नहीं है। सेकेंडली, आप सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाके वहाँ पे खेत नंबर के हिसाब से रिकॉर्ड होता है, 10 साल का, 15 साल का, 20 साल का, कि जो खेत नंबर मैं ले रहा हूँ ये 15 सालों में किन किन हाथों में गया है। अगर ये कई हाथों में गया है तो क्या किसी में कोई विवाद तो नहीं है, कोई मामला किसी न्यायालय में विचाराधीन तो नहीं है, इसको देखना चाहिए। एक थर्ड चीज़ जो हम लोग अक्सर चूक जाते हैं देखने से, वो ये देखना चाहिए कि जो कंसर्न लैंड है कहीं बंधक तो नहीं है किसी बैंक में। और इसका बहुत अच्छा तरीका जो मैं आपको बताऊंगा वो ये है कि आप उस लैंड पे लोन के लिए अप्लाई करिए, तो उसमें बैंक बहुत अच्छी ड्यू डिलिजेंस करता है, क्योंकि उस लैंड के अगेंस्ट वो पैसा दे रहा है, तो जो पैसा दे रहा है वो बहुत अच्छी तहकीकात उसकी करता है। तो इसको भी देखना बहुत आवश्यक है। एक और चीज़, जब इवेंचुअली आप लैंड परचेज कर लेते हैं तो बहुत जल्दी आप लोग उसकी चौहद्दी करवा लें, उस पर कोई परमानेंट आप दीवार बना लें, क्योंकि आजकल बहुत सी जो प्लॉटिंग्स होती हैं उसमें जो खरीदार है वही नहीं पहचान पाते हैं। यद्यपि अब कोऑर्डिनेट्स तो कंपलसरी हो गया रजिस्ट्री में, कोऑर्डिनेट्स डाल लें, लेकिन फिर भी उस पर आप उसी वक्त ही उसकी किसी प्रकार की बाउंड्री मेरे हिसाब से कर लें, तो निश्चित रूप से जो फ्रॉड्स हैं इसमें गिरावट आएगी, और जो भी हमारे लोग हैं, कंज्यूमर्स हैं, जिनके साथ किसी प्रकार का फ्रॉड हो रहा है, इसमें गिरावट आएगी। सर, अच्छा एक मामला
सर अगर ऐसा होता है कि जैसे पुरानी और रजिस्ट्री आ रहे हैं, क्या आपको लगता है कि कोऑर्डिनेट्स कराने की जरूरत है अभी भी पुरानी लैंड्स में? अब पुराने में आज की तारीख में तो जब कैडेस्ट्रल मैपिंग होगी, जो उसका बहुत अच्छा सोल्यूशन है कि कैडेस्ट्रल मैपिंग हो। कैडेस्ट्रल मैपिंग में तो हर खेत और उसका हर एक अंश ओनरशिप के हिसाब से निकल आता है। थोड़ा बड़ा प्रोजेक्ट है बट लॉन्ग टर्म में ये इसका एक अच्छा सोल्यूशन होगा। इतने में जो भी है उनका रेट आपसी तय हुआ था कि उतने में वो ज़मीन बेची जाएगी। तो उसके बाद जो है उसने रजिस्ट्री कर दी, और रजिस्ट्री करने के बाद जो है उसको जो बेचने वाले को पैसा नहीं मिला। बाद में बेचने वाला मेरे पास आया कि भैया जो है हमने इनको ज़मीन तो बेच दी, लेकिन रजिस्ट्री की इन्होंने पैसे दिए ही नहीं। मतलब कितने पैसे दिए? तो बोले वो ऐसी मौखिक 1 रुपये का हुआ था। तो फिर उस मेरे द्वारा इसमें संज्ञान लिया गया, तत्काल जांच बैठाई गई। जांच में जो है उसमें एफआईआर करने के निर्देश दिए गए। इसी दौरान जो है वो घबरा कर जो जिसने लिया था उसने वो तत्काल वो कोर्ट में गया, और कोर्ट में जो उसका जायज़ जो भी ज़मीन का रेट था, सर्कल रेट, वो उसने अपने कोर्ट में पेमेंट कर दिया है वो। तो अब जो है वो जो रजिस्ट्री हो गई और जो उसको पेमेंट होना है उतना हो गया। अब जो मार्केट रेट है उसके हिसाब से उनका आपसी वो चल रहा है इसमें बात। सर खरीदारों के लिए क्या इंस्ट्रक्शंस रहेंगे आपके कि जिस समय ज़मीन खरीदे तो क्या डायरेक्शंस आपकी ओर से हैं? नहीं, ये जनरली उधम सिंह नगर, नैनीताल, बहुत सारी ऐसी जगह है जिसमें कई बार जो है नज़ूल की जगह होती है, कई बार जो है वो इस तरह सरकारी भूमि होती है, वन भूमि होती है। तो ये पहले पूरी तरह वो कर ले, इंश्योर कर लिए कि ये जगह जो है क्लियर है, सब साफ है, और हर चीज़ उसका मतलब सर्वे रिपोर्ट ले ले, वकील से जो है पूरा वो ले ले कि भैया ऑल क्लियर है करके, तभी वो जाके। हल्द्वानी पुलिस और एसओजी को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें, पुलिस ने संयुक्त रूप से चेकिंग अभियान चलाकर टीपी नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत छोटा हाथी में 102 पेटी अवैध शराब बरामद करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी हरियाणा से छोटा हाथी में अवैध शराब लेकर हल्द्वानी सप्लाई करने आया था। जांच में आया है कि शराब की बोतलें में सीएसडी कैंटीन के भी रैपर पाए गए हैं। लिहाजा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पंकज भट्ट का कहना है कि इस शराब की बोतलें के ऊपर सीएसडी कैंटीन के रैपर लगे हैं। हालांकि पूछताछ में ये पता चला है कि ये शराब सोनीपत में बनाई गई है। बावजूद इसके पुलिस ने इस शराब के असली और नकली होने की भी जांच कराएगी। सभी 102 पेटी अवैध शराब ओल्ड मॉन्क रम की है। पुलिस के अनुसार जांच के बाद अग्रिम कार्रवाई होगी। फिलहाल आरोपी को जेल भेज दिया गया है। इसमें अमित जोशी, ये सोनीपत हरियाणा का रहने वाला है। इसके द्वारा जो है छोटा हाथी के माध्यम से एक जो है आपका पुलिस द्वारा जब चेकिंग की गई टीपी नगर चौकी के सामने, तो उसमें 102 पेटी रम ओल्ड मॉन्क पकड़ी गई है। इसका जो अभी तक प्रारंभिक पूछताछ में इसका बताना है कि ये आपका वहीं बनाते हैं शराब को, और उसके बाद उसमें सीएसडी का रैपर लगाते हैं, क्योंकि पहाड़ों में सीएसडी की रम की बहुत डिमांड रहती है और इनको मनमाफिक कीमत इससे मिल जाती है। इसमें पूर्व में भी 80 पेटी रम पकड़ी गई थी। इसमें इसकी प्योरिटी की भी चेक करवाया जाएगा कि ये वास्तव में प्योर आर्मी रम है या ये नकली शराब है। सही आरोपी कहाँ से आ रहा था और पता चल रहा है कि सिर्फ पे आर्मी की सील भी थी? ये सोनीपत हरियाणा से आ रहा था, और इससे जो पूछताछ में जो चीज़ें निकल के आई है उसका बताना है कि ये आपका होममेड टाइप की इसकी शराब है, इसलिए इसकी जाँच कराया जाना आवश्यक है। क्योंकि पिछले बार भी सीएसडी की रैपर लगा हुआ ही पकड़ी गई थी और इस बार भी पकड़ी गई। इसकी अब गहनता से जांच कराई जाएगी। तो आज के इस खबर में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज रिपोर्टर लाइव। धन्यवाद। ये है न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव। सोच आपकी, आवाज हमारी।